क्या कंप्लीटली हरा है? नहीं। गलती क्या की है? बाबर को बुला ला। गलती करना चाहिए? अपनी लड़ाई में कभी किसी दूसरे को प्रवेश नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं मानना। वो एक टाइम आएगा वो भी अपना प्रॉफिट खोजेगा। बैठे बबनी, जल्दी बैठो। ठंड वगैरह आप नहीं पड़ रहा है क्या जी अभी? अच्छा, क्लास के अंदर ठंड नहीं लगता, क्लास के अंदर तो भयानक गर्मी लगने लगता है। हाँ, लाइब्रेरी में भी ठंडी नहीं लगता। तो क्लासरूम जो है ना ठंडी प्रूफ, ठंडी नहीं लगता। अच्छा, लाइव वाला पूछता है सर कि उसमें आपको ठंडा नहीं लगता? हम क्या बताए बाबू। देखिए, जब हम लोग एक्सहेलेशन निःश्वसन करते हैं तो हमारे शरीर से टेम्परेचर भी बाहर आता है। तो नाइट्रोजन जो रहता है वो सब तो बाहर आता ही है शरीर से। जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नाक के रास्ते दिखेगा बाहर आएगा, वो गर्म होता है गर्म। इस हॉल के 3000 लड़के एक बार में बैठते हैं, स्टूडेंट 3000। समझ में कि नहीं है? और टेम्परेचर को क्या करता है? बढ़ा देता है। और ठंडी का दिन है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गर्मी का दिन रहता तो वो गर्मी यहीं बनी रह जाती। इसके लिए ऊपर में एक एग्जॉस्ट लगा है, दीवार में एक एग्जॉस्ट लगा है कि नहीं लगा? वो खींच के खत्म कर देता है। आपके हवा में नमी होती है, ऐसे जब भी हम सांस छोड़ते हैं ना तो उसमें नमी होती है। ऐसे ठंड के दिन में देखते हैं तो नमी दिखने लगती है। गर्मी के दिन में उतनी ही नमी होती है, दिखती नहीं है। वो सबसे ज्यादा चुभन वाला गर्मी करता है। गर्मी में देखिए ना कि चुभने लगता है, ऐसे गर्मी होता है। तो उसके लिए होता है एसी। एसी के ऊपर जो होता है, एसी ढकवा देना जी, ठंडी का दिन आ गया, धूल जम जाता है वहां पे। तो एसी के ऊपर से जब हवा खींचता है ना तो सारा नमी को क्या करता है? खींच ले जाता है। तो देखते हैं बारी पानी गिरने लगता है, और सारा पानी हम लोग के फेफड़ा वगैरह का जितना नमी बाहर निकला था खींच ले गया है। वो पानी से नहा हुआ मत लेना लोग, नुकसान करता है। विजयनगर तो खत्म हो गया है जी। हाँ चलिए, इसी में विजयनगर में समझा दिए थे। सरकी वंश आज पढ़ा देते, छोटा सा वंश है सरकी वंश, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेवाड़ पढ़ा दिए थे ना, मालवा भी पढ़ा दिए थे। मालवा में सबसे प्रमुख शासक हुसंग शाह। हुसंग शाह, इसने कौन सा शहर बसाया? हाँ, राणा कुंभा ने क्या बनाया था? विजय स्तंभ। खतौली के युद्ध कौन लड़ा था? महाराणा राणा सांगा। राणा सांगा। जौनपुर देखना इसमें। अरे वो पहले जौनपुर समझा देते, उसके बाद इसमें देखते रहिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, जौनपुर जो था वो एजुकेशन के लिए अपने समय में, सल्तनत काल में एजुकेशन के लिए बहुत आगे चला गया था जौनपुर। उसे भारत का सिराज कहा जाता था। एजुकेशन डेवलपमेंट के कारण भारत का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर में। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। जौनपुर में कौन मस्जिद? अटाला। यहाँ सरकी वंश का शासन था। कौन वंश का? खत्म कहानी जौनपुर का। अब बस इसमें लीपा पोती करना है कि किसके समय सिराज कहलाया, किसने अटाला मस्जिद बनाया, किसने इसकी स्थापना किया। खूब से खूब आपको इसमें पूछेगा तो सरकी वंश का शासन कहाँ था? जौनपुर में। सरकी वंश का शासन जौनपुर में था। अटाला मस्जिद जौनपुर। अच्छा, तुगलक के काल, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह अलग हुआ था। देखिए, ये धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक के काल के बाद ना दिल्ली सल्तनत बिखरने लगा था, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ही। हालांकि अगर आप जौनपुर को पीछे जाके देखिएगा, अगर वहां सरकी वंश का शासन नहीं भी है तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान के याद में बनाया था। इसी जौना खान को पगला बादशाह कहा जाता है। नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। पूरे बैल था ससुरा। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा का पूरा क्या था? बैल था। यहाँ पे विरोधाभास का मिश्रण किसे कहा जाता है? जौनपुर। आगे बढ़े, चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक के दास मलिक सरवर थे। कौन थे? इन्होंने कौन से वंश की स्थापना की है? सरकी वंश।
कहां पर? जौनपुर। कहां पर? जौनपुर में। तो बताइए जौनपुर में सरकी वंश था, सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर। मलिक सरवर। तो मलिक सरवर ने किसकी स्थापना किया? जौनपुर की सरकी वंश की। बताइए जौनपुर में कौन सा वंश? सरकी वंश। संस्थापक मलिक सरवर। अब अगर पीछे जाइएगा तो जौनपुर की स्थापना किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। ये तो पहले से पता आपको, मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खान के याद में। तो ये तो बैक हिस्ट्री हो गई जौनपुर की, किसी को दिक्कत नहीं ना। जौनपुर को भारत का क्या कहा जाता था? सिराज कहा जाता। भारत का सिराज। शिक्षा में आगे गया था कि नहीं गया था? जौनपुर का सिराज कहा जाता। इस वंश का एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम शाह। क्या नाम था? इब्राहिम। जिसने जौनपुर में क्या बनवाया था? अटाला मस्जिद। जौनपुर में अटाला मस्जिद। जौनपुर में अटाला मस्जिद। अब ये स्वतंत्र राज्य थे, छोटे मोटे, इनका कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं था, जीने खाने के लिए थे सभी, सब अपने अपने समय के ये सब इक्तादार थे सब। जिसको इक्ता मिला लेके निकल गया। तबर हिंद का इक्तादार निकला, रजिया चल गई मारने के लिए, बेचारा फिर बिया हो गया, चल आई बीच रास्ते में मरा उरा गए। यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे एक महिला शासिका को भी नहीं टिकने दिया सब। हाँ, वो तो डाकू से मरवा दिया सब। कैथल में रजिया सुल्तान को क्या कर दिया? डाकू से मार दिया। आगे बढ़ जाए। अटाला मस्जिद किसने बनवाई? इब्राहिम शाह। सरकी वंश कहां था? जौनपुर में। सरकी वंश भारत का सिराज जौनपुर। भारत का सिराज किस? ये सिराज शिक्षा के लिए था। किसके समय हुआ था ये? इब्राहिम शाह के। देखिए इब्राहिम इस वंश का सबसे महान शासक था। इब्राहिम शाह जो था महान शासक था, उसने शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया, जिस कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। और यही इब्राहिम शाह ने वहां पर एक अटाला मस्जिद बनवाया। तो किसी भी छोटे राजवंश या कहीं पे भी दिखेगा ना, दो जो मेन राजा है उसको याद रखना है आपको। देखिए आपको जैसे जौनपुर का है, आप इसमें खौच पौच में फंस जाएंगे। जौनपुर का प्राचीन इतिहास तो आपको पता ही होगा। जौनपुर को स्थापना जौना खान के याद में बनाया गया, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। जौनपुर को साइड कर दीजिए। अब वहां कौन सा वंश? सरकी वंश। संस्थापक मलिक सरवर। संस्थापक मलिक। अब संस्थापक के बाद कोई ना कोई सबसे योग्य राजा आएगा। कौन आया? इब्राहिम शाह। कौन आया? इब्राहिम। इब्राहिम शाह के समय जौनपुर क्या हो गया? भारत का सिराज। मस्जिद बनवाया अटाला में। खत्म। अब अंतिम शासक कौन आया, किधर गया, इससे क्या ही मतलब है हमको। कोई बहुत बड़ा साम्राज्य थोड़े ना स्थापित कर दिए थे कि इनके अंतिम शासक देखा जाएगा, ये देखा जाएगा। खत्म हो गया सरवर वंश, सरकी वंश। कहां था? जौनपुर में। कहा था? सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर। मलिक सरवर। लड़की लोग बताएगी, लोग फर्स्ट बेंच वाली बस। मलिक अंबर कहां के शासक? इधर से लड़की बता। मलिक अंबर आप लोग बताएंगे? कौन? कहां के? मलिक अहमद थे, वही मलिक अंबर या मलिक अहमद। समझ में आया? बहमनी में इधर खोज रही थी सब। हाँ बाबू, वही अंबर अहमद। बताइए इब्राहिम शाह के समय जौनपुर के शासक, जौनपुर का क्या हो गया? सिराज। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं? उसे सिराज हिंद या हिंदुस्तान का सिराज कहा गया। किसी को दिक्कत है सरकी वंश में? सरकी वंश के संस्थापक सबसे योग्य शासक कौन सा? मस्जिद। जौनपुर को क्या कहा गया? सिराज। क्या कहा गया? जौनपुर की निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। किसके याद में? जौना खान के। किसको देखते हैं? कश्मीर। कौन देखते हैं? कश्मीर। रेडी है आप सब? कश्मीर पढ़ेंगे? तो देखिए कश्मीरी वंश में भी एक को शासक याद रखना आपको, मेनली जैनुल आबेदीन। क्या याद रखना है? जैनुल आबेदीन। भारत कश्मीर का सिकंदर अकबर कहा जाता है जैनुल आबेदीन। रेडी है? तो मेन चीज आपको पता चल गया। कश्मीर के बारे में पढ़ना किसको है? जैनुल आबेदीन। कौन सा? जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन। देखिए इस वंश का सबसे जो कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना शाहमीर ने किया। किसने किया? शाह। और उसने कौन सा वंश की स्थापना किया? शाहमीर वंश। कौन सा वंश? शाहमीर वंश। तो इसको संस्थापक याद रखना है। संस्थापक कोई बहुत बड़ा का तो थे नहीं। कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना शाहमीर ने किया। ऐसा संस्थापक रहे सब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, शाहमीर वंश के संस्थापक शाहमीर।
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर संस्थापक मिले सब तो हम लोग 40-50 वो संस्थापक आज ही याद कर दे। दिक्कत क्या है, नाम कुछ और रख देता है, संस्थापक कोई और रख देता। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? मिकी माउस वंश, दिक्कत? आगे बढ़ जाए, तुम लोग झगड़िया, कोई दिक्कत? हाँ, दोनों को एक पास बैठ जाती है, दोनों मर खा है, टॉम एंड जेरी। एक वो है उधर 9th में ना भी ना, जेरी, आई बड़की सियार टॉम। ये दोनों एक के पास बैठ जाएगी सब, एक दिन मार की थी सब। हाँ, तो चुड़ैल बोली तो क्या गलत बोली? सुबह सुबह सही निकल जाता है। तुम लोग इतना सच क्यों बोल देती हो? लोग गुस्सा, बेचारी को खराब लगेगा, क्या सच बोल देती हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? तो बताइए, सामीर वंश कहां था? कश्मीर में। सामीर के संस्थापक सामीर। इस वंश का अगला शासक सिकंदर शाह, पूरा नाम याद रखिए, सिकंदर शाह। सामीर वंश के संस्थापक सामीर, अगला शासक सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के समय ना दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तैमूर, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तब एकदम दबा गया। ये भाई कश्मीर पहाड़ के पीछे चलो, ही तू कौन मारखा आया हो? तैमूर। और तैमूर ने आया तुगलक वंश का अंत कर दिया। याद कीजिए, तुगलक वंश के अंत का कारण तैमूर का आक्रमण था। और उस समय तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन शाह था। नसीरुद्दीन शाह ये कश्मीर में बैठ के देख रहा, अरे बाप हो बाप, दिल्ली वाला ने तो गर्दा उड़ा दिया हो, चांदनी चौक ले दौरा दौरा मार रहा है, एकदम पीछे, श्रीनगर से पीछे हटो हो, एकदम पहाड़ पे चढ़ जाओ बड़का बड़का ढेला लेके, अगर इनने से आ गया ना मार के उलाट देंगे हम लोग यहाँ पर। तो तैमूर वापस चल गया। तैमूर को किसी ने कहा कश्मीर पे आक्रमण कर दीजिए, कहा कश्मीर पे आक्रमण कर दीजिए, ठंडा का दिन है, मार देगा, ठंडा मर जाएगा, लोग क्या करने जाएंगे वहां? सेब बटोरने के लिए। चलिए निकल यहाँ से। चल गया तैमूर वापस। तो कहा कि बाप हो, जान बच गई हमारा। नहीं समझे, डरा गया था कौन? सिकंदर शाह। तो बताइए कश्मीर में कौन सा वंश था? सामीर वंश। सामीर वंश के संस्थापक सामीर, अगला शासक सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया तैमूर, और किस वंश का अंत कर दिया? तुगलक वंश। आई चुपचाप डरा गया, ये भैया हम लोग तुगलक कैसे निकले हैं, लोग बड़का भाई हम लोग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट चौपट हो गया, तो हम लोग को कौन पूछने वाला है? डर गया कौन? सिकंदर शाह। तो बताइए सामीर वंश का सबसे डरपोक शासक, आप डरपोक नहीं कूटनीति कहेंगे। क्या जरूरत है भैया हम लोग को किसी के दूसरे के लड़ाई में पड़ ले भी ना? अभी कोनो कूदेगा रूस यूक्रेन में तो वो कुछ आएगा कि नहीं कुछ आएगा? कोई जा रहा है इजराइल और हमास में? कोई नहीं जा रहा है। सब आदमी क्या है, साइड में बस ले लोग, यहाँ पे साइड साइड से लोग नहीं यहाँ पे। और सबको अपने अपना इलेक्शन जीतना है। लड़ाई ज्यादा लंबी चलेगी, 2 लोगों का इलेक्शन जीतना फिक्स है, जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को पक्का हरा देगा नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट इजराइल में पक्का हरा देगा किसको? बेंजामिन नेतन्याहू। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझ के लड़ाई लंबा करेंगे। जब भी लड़ाई लंबी हो जाती है तो उसी को लोग वोट देते हैं जो सिटिंग गवर्नमेंट में। आज मोदी जी लाहौर में घुस जाए तो अब बे आदमी जाके वोट दे देगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो लड़ाई फिक्स है। लड़ाई क्या है? फिक्स है, कब रुकेगी कब नहीं। 20 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है कहाँ? अमेरिका में। और अमेरिका के चुनाव में 80 मिलियन यहूदी हैं, समझ में आ गया? और सबसे ज्यादा चंदा देते हैं वही। तो अमेरिका को भी फायदा है, इजराइल को भी फायदा है। और पाकिस्तान की बात छोड़ो यार, उसके यहाँ तो बलूचिस्तान वाला घेर लिया है सब। बलूचिस्तान वाला क्या कर लिया था? घेर लिया है सब। उसकी राजधानी इस्लामाबाद को घेर लिया सब चारों ओर से। वहां पर कहा सब तूने भगाओ, यहाँ पे हम लोग के ऊपर अत्याचार करता है बलूचिस्तान वाले सब। है सब भी पाकिस्तान वाले उठपटांग। अहमदियों को मार के बताइए, अहमदिया सबको ना गोलियां मार देता है, कहता है तुम लोग मुसलमान नहीं हो। अच्छा वो नहीं ही है, अगर मुसलमान इंसान तो है ना, क्या जरूरत है मारने बिना? अगर नहीं भी है तो क्या ही दिक्कत है? इंसान तो है ना, तुमको दर्द नहीं। अब फिर वही हमास मारेगा इजराइल तो कहोगे देख रहे हो अत्याचार कर रहा है। अपने यहां मारोगे तो तुम अत्याचार नहीं है, ठीक है? ये जो अरब देश वाले 3-4 चीज पे बड़ी तेज एक्शन लेते हैं यहाँ पे।
कहाँ पे रोहिंग्यों को कोई दिक्कत हो गया, कश्मीरियों को हो गया, या फिर फिलिस्तीन में कुछ हो गया, बाकी तो लगता है दुनिया में कोई रौबे नहीं करता है। बलूच पे हो रहा है अत्याचार, कोई नहीं बोल रहा है, अहमदियों पे कोई नहीं बोल रहा है, वीगर मुसलमानों पे कोई नहीं बोल रहा है। हम हिंदुस्तान वालों को देखो, हम लोग वीगर पे भी बोलते हैं, बलोच पे भी बोलते हैं, फिलिस्तीनियों के साथ भी खड़े रहते हैं, एथिक्स के साथ रहते हैं, मानवता के साथ। हम लोग इजराइल से दुश्मनी ले लिए इस चक्कर में, लेकिन हमको अरब देशों को भी संभाल के रखना है भैया, पेट्रोले देना बंद कर देगा सभी से। हाँ, रूस के पास अपने फसल है यहाँ पे। चलिए बताइए, सिकंदर शाह के समय आक्रमण किसने किया? हाँ, देखिए, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर, दू को समझदारी किया था सब, याद कीजिए आप लोग। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए आया था कि नहीं आया था? जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते भगा दिया था कि नहीं? इल्तुतमिश भगा दिया, भाग यहाँ पे चोट्टा कहीं का, तुम यहाँ कैसे चला यहाँ पे? सिकंदर शाह के समय किसने आक्रमण किया था? किस वंश का अंत कर दिया था? इस वंश का सबसे योग्य शासक जैनुल आबेदीन। इस वंश का सबसे योग्य शासक जैनुल आबेदीन। तो याद रहेगा कश्मीर, बताएंगे? बताइए, कश्मीर में कौन सा वंश? शाहमीर वंश। शाहमीर वंश के संस्थापक शाहमीर। इस वंश का अगला शासक सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के समय किसने आक्रमण किया? जैनुल आबेदीन तैमूर ने आक्रमण किया। कहां पर? तुगलक वंश पे। किस पे? किसका अंत कर दिया? तुगलक वंश का शासक उस समय कौन था? नसीरुद्दीन था, नसीरुद्दीन शाह, वही ना आक्रमण किया था, उसी के समय आक्रमण किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम दोनों छोटकी लोग बबनी बतियाओ नहीं, तुम सबसे छोटकी बबनी के बगलिया में जो टोपा ओढ़ी है, खोप ऐसे छैटी नहीं ओढ़ के बैठल है वो, ढेर ठंडा लग रहा है। दोनों छोट है सा, दोनों खूब छोटकी बबनी, उसको समझाओ, उसको क्लोरोफिल। चलिए ध्यान दे, किसी को दिक्कत नहीं। अब अगला शासक जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन। आब मतलब क्या होता है जी? पानी। आब मतलब पानी होता है। तो आप मतलब दूध नदियों का पानी फारसी में। जैनुल आबेदीन इस वंश का सबसे योग्य शासक था। जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन मुस्लिम वंश का संस्थापक था। कश्मीर में बड़ी संख्या हिंदुओं की थी, क्योंकि पहले कश्मीर में हिंदू वंश थे। यहाँ पर जैनुल आबेदीन ने जब शासन संभाला ना, तो उसने गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि कोई गाय की हत्या नहीं होगी। और साथ में उसने जजिया कर, किसे? जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। और उसकी उदारता को देखते हुए दिल्ली सल्तनत, जैसे अकबर, अभी तो आप लोग अकबर नहीं पढ़े हैं, अकबर ने पूरे भारत से जजिया कर समाप्त कर दिया था। समझ आ गया? पूरे भारत से। जब बाद में ना आए थे मोहम्मद शाह वहां पे, लेकिन अकबर ने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था खत्म करना। यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर अकबर ने खत्म कर दिया था। तो कश्मीर में ना वैष्णो देवी है, कश्मीर में अमरनाथ की है, तो इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया, गौ हत्या को रोक लगा दिया। यहाँ पर कहा कि नहीं ले सकते हैं। लेकिन समझिए इससे क्या होता है, ध्यान से। इसके ऊपर वहां के समाज वालों ने दबाव डाला कि एक काम आप कर दीजिए। क्या चीज? हम लोग के यहाँ पहले से परंपरा थी, महिलाओं को जलाने के लिए सती प्रथा, आप इसको दोबारा चालू करा दीजिए। ये गलत बात था, और उसने दबाव में आके चालू करा दिया। समझा गया? क्या इतना भी लिबरल होना चाहिए? और जो मांग रहा है, मान के चलिए हमारा ही समाज अगर मांग रहा है तो गड़बड़ ना मांग रहा है। ऐसे ही गलती कराया सब फिरोज शाह तुगलक से, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा। और राजीव गांधी से भी ऐसे ही गलती कराया था। साहबानों का केस हुआ था यहाँ पे, समझा गया? तो वहां जब उसको डिवोर्स दिया गया था उसके हस्बैंड के द्वारा, तो बुढ़ापा में 56 साल की एज में वो
56 साल बुढ़ापा में उसके कोई बात हुआ होगा यहाँ पे, 50 साल की बुढ़ापा में किसी को आप घर से निकालिएगा तो हाई कोर्ट ने कहा था इसको मुआवजा देना पड़ेगा, एलिमोनी बोलते हैं उसे, गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देना पड़ेगा यहाँ पर। जबकि इस्लामिक नियम में है कि जब निकाह होता है ना तो वहीं पर मेहर की रकम भरी जाती है। मेहर का मतलब होता है कि एक पैसे की अमाउंट, पैसा दिया नहीं जाता है बट वहां भरा जाता है कि इतनी मेहर की रकम होती है। तो मतलब अगर डिवोर्स होगा तो हस्बैंड को मेहर की राशि अपनी वाइफ को लौटाना पड़ेगा। अलग से गुजारा भत्ता का कोई परंपरा नहीं है। तो उसने कहा, उसके हस्बैंड ने कहा कि भाई हमने तो मेहर राशि दे दी, ये क्या चीज होता है कि गुजारा भत्ता, हमारे कानून में तो ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा कानून ठीक है लेकिन तुम्हारा कानून संविधान के भी ऊपर नहीं हो सकता है, धार्मिक कानून संविधान के ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के फादर थे, वाई.डी. चंद्रचूड़, इनके पिताजी थे उस समय। ये लोग खानदानी जज है लोग, एकदम ए ग्रेड वाले लोग। अब बताइए जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि नहीं इनको पैसा देना चाहिए, तब राजीव गांधी के ऊपर दबाव बनाया गया। राजीव गांधी को लगा कि भाई हमारा वोट न खसक जाए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया कि नहीं देना होगा मुआवजा भत्ता। पूरे देश में लोग ने कह दिया कि भाई क्या कर रहे हैं आप, आपको दबाव पड़ेगा वोट के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसले पलट देंगे। और ये कौन सा गलत था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? आज भी गुजारा भत्ता देना होता है कि नहीं? अब तो समान सिविल संहिता आ रहा है, यही चढ़ा दिया सब किस पे? जैनुल आबेदीन पे। देख रहे हैं, इधर राजीव गांधी, इधर जैनुल आबेदीन, दोनों अपनी जनता को खुश करने के चक्कर में उटपटांग डिसीजन ले लिया है। बताइए सती प्रथा बंद था तो बंद रहने दो। ये क्या कि हमारी समाज की अधिकतर जनता हिंदू है, उसकी आस्था है तो हम सती प्रथा चालू कर देंगे। अब ये कोनो कहे ना सती प्रथा, ये मार देगी सब, नहीं मार दोगी लो? हाँ, अच्छा सती प्रथा में दिक्कत क्या था? बेचारा का हस्बैंड मर जाता था, उसको जिंदा जलना होता था चिता के साथ। हस्बैंड अगर मर गया ना तो उसका चिता के साथ जिंदा जलना। अच्छा पहले की, अभी ये आपकी समस्या, इससे दुगना समस्या सुनिए। पहले लड़कियों की शादी 12-14 साल में करा दी जाती थी और उसका हस्बैंड रहता था 25-30 का। जेनवी ने कि पहले मरेगा बुढ़ऊ, जेनवी ने कि मरेगा पहले ही वो आप एक बराबरी में शादी होता है तो आगे पीछे चलता भी भैया हम ही पहले निपट जी तो लेकिन भैया वो शादी करके पहले लाता तो लगता था गोद लेके आ रहा है तो जेनविन है कि सब मरते ही थे वहां पे। अब आप ही बताइए, पहले जमाने में किसी की भी देखिएगा बाल विवाह हो जाता था, आदमी रहता था 25-30 का तो मर ही जाता था, जला देते थे। कितना तकलीफ होता होगा वहां पे। अच्छा पहले की लड़की भी सीधा होती थी सब, बेचारी उसके साथ मर जाती थी। हम अगर रहते देखते हमारे बुढ़ऊ बीमार पड़ गया भाग भागे ना बीपी ऊपी नापते रहे भाई साहब नंबर चेंज कर गए साउथ इंडिया अरे जिंदा रहेगा आदमी कहीं चल जाएगा, यहाँ जिंदा चलाएगा हमको, नहीं समझ में आया यहाँ पे। हाँ? ओके इतना ना डरा के रखेंगे तो मर गई लो तो बताई दो तो यार। अरे भाई हमको उतना हिम्मत नहीं जिंदा जलने का। आप लोग जलिएगा जी। अच्छा समाज नहीं सुधर रहा है, बारिश अगर हो रही है नहीं रुकेगी बारिश तो छाता लगाएंगे ना जी। आप लोग हंस रहे हैं लड़का या लड़की भी, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम मरे बुढ़ऊ के साथ? ना मरेंगे हम, नहीं समझ में आया? सब जगह फिर भाग जाएगा आदमी, फिर होने से रिचार्ज करा के आएगा नयका बुढ़ऊ इधर दिन चलतो 399 वाला है। आगे बढ़े। अरे बड़ी खतरनाक था जी उस तरह से व्यवस्था। किसी को जला दीजिएगा आप ऐसे, हाँ? अरे नहीं, औरत मर जाती थी तो पति को सती प्रथा नहीं था, पति प्रथा नहीं था, सती प्रथा था। महिलाओं को ही मरना था। अब बहुत दिक्कत हो जाता होगा बाल बच्चा सबको, बाल बच्चे को परवरिश में बहुत दिक्कत था। राजा राम मोहन राय जो थे ना, उनके भाई जब मृत्यु हुई तो उनकी भाभी को जला दिया गया, राजा राम मोहन राय को। और उनकी भाभी जो थी ना वो राजा राम मोहन राय को पाली थी, क्योंकि जब भाई, दो बड़े भाइयों में बहुत का गैप हो जाता है ना,
पहले 10 साल का मान के चलिए, बड़े भाई और छोटे भाई में गैप हो गया, तो जो भाभी होती है ना वो बच्चे की तरह पाल देती है। तो अपनी भाभी को माँ की तरह मानते थे, जब मरे तो जला दिया गया उनकी भाभी को। वही एकदम बौखला गए कि ना हम सती प्रथा को खत्म करेंगे, और राजा राम मोहन राय ने खत्म कर दिया। होता है बाबू, जब तक बहुत बढ़िया से चोट नहीं लगेगी नहीं बदलेगा इंसान को। तो बहुत जबरदस्त उनको लगा था कि उनको राजा राम मोहन राय बदलिए दिया यहाँ पे। तो बताइए जैनुल आबिदीन ने कहा ये काम अच्छा किया? नहीं, इतना भी ज्यादा किसी को नहीं छूट देना चाहिए। आगे बढ़ जाए। जैनुल आबिदीन, इसे कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबिदीन। कश्मीर का अलाउद्दीन किसे कहते हैं? जैनुल आबिदीन। कुछ कश्मीर से उठा के बोलेगा किसे कहते हैं? जैनुल आबिदीन। किस वंश के? सामीर वंश। कौन वंश? हो गया आप कश्मीर में। इससे ज्यादा अब कुछ नहीं पढ़ना है कश्मीर में। हालांकि यही सब पूछबे नहीं करेगा, आपको हम गारंटी देते हैं, मिटा देते हैं। हो गया। जैनुल आबिदीन, कश्मीर का अकबर। हाँ, जैनुल आबिदीन। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। अब भक्ति आंदोलन देखना है। इसके बाद बंगाल। बंगाल नहीं देखना है, बंगाल यहां नहीं देखना है आप लोग को, क्योंकि ये जो स्वतंत्र बंगाल था ये कुछ किया ही नहीं। देखिए, सुनिए ध्यान से बाबू, ये वाला बंगाल को देखना ही नहीं है। देखिए, जब हम प्राचीन इतिहास हम आपको पढ़ा दिए हैं, प्राचीन में कोई दिक्कत नहीं ना है। जब हम मध्यकालीन पढ़ा रहे हैं, मध्यकालीन में आपको दो भाग में भारत ऐसे प्रतीत होगा। एक होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हम आपको कंप्लीट पढ़ा दिए। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश, इब्राहिम लोदी के मराने के बाद दिल्ली सल्तनत बिखर गया। क्या हो गया? बिखर गया। जब ये बिखरा तो कुछ छोटे स्वतंत्र राज्य निकले सब, जिसको हम पढ़ा दिए, मेवाड़, मालवा, कश्मीर, जौनपुर। इसके बाद जो था ना, मुगल आए। कौन आए? मुगल वंश में भी क्या हुआ ना, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, क्या हो गया? औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब के बाद भी मुगल साम्राज्य में बिखराव हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी मुगल साम्राज्य में बिखराव हुआ। और जब यहां बिखराव हुआ ना, तो इस बिखराव में सबसे बड़ा बिखराव था बंगाल। इसमें सबसे बड़ा बिखराव था बंगाल। और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा बिखराव था विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी, बाकी तो छोटा मोटा अच्छा बच्चा था सब। उसी तरह से मुगल के बिखराव के बाद सबसे बड़ा कौन हुआ? बंगाल। इसी में एक निकला अवध, इसी में निकला हैदराबाद का निजाम। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो जो बिखराव आप बंगाल यहां देख रहे हैं वो इतना छोटा था कि अपनी अर्थव्यवस्था तक नहीं संभाल पाया। तो बंगाल का बिखराव हम दिल्ली सल्तनत के बाद हुए स्वतंत्र राज्य में नहीं देखेंगे, बल्कि मुगल के बिखराव के बाद हुए स्वतंत्र राज्य में देखेंगे। और वहां सबसे बड़ा निकला कौन? बंगाल। कौन निकला? बंगाल। और वहां के नवाब थे लोग। समझ में आ गया कि नहीं गया? और बंगाल के नवाब, और उसकी सेना 50,000 की सेना लेके गया था सिराजुद्दौला। समझ आ गया कि नहीं गया? तो उधर से उसने 3,000 4,000 की फौज लेके आया था। आगे बढ़ेंगे। इसकी सेना में लाखों सैनिक थे सिराजुद्दौला को, लेकिन इसके सैनिक सब अंग्रेजों से पैसा लेके चुपचाप खड़ा थे सब। अंग्रेज सब रिश्वत लेके बहुत युद्ध जीता है सब। और अंग्रेजों के साथ एक अच्छाई क्या थी कि भारत के आदमी को उन्होंने पकड़ लिया था कि रिश्वत दे दो, कोई ना कोई जानकारी निकाल के दे देगा। और अभी हो जाता है, अभी भी हो जाता है, रिश्वत दे दे, कोई ना कोई जानकारी निकाल के दे देगा। अच्छा, अंग्रेजों के पास क्या है, आप रिश्वत भी दे दीजिएगा तो अंग्रेज गद्दारी नहीं करता था सर, आपके लिए नहीं करेगा सर। दूसरा, वो अंग्रेजी में बतियाता था सर। क्या रखता है? अंग्रेजी में बतियाता था। 10 में से 1 को समझ में करेगा। अच्छा, उन सब की अंग्रेजी की भाषा भी अलग होती है। ऐठ के बोलता है, गुड मॉर्निंग, कौन सी बोल रहा है। और जब जान ऐसा बोलता है, ऐसा बुझे भी नहीं करे। जैसे वॉशरूम है ना, उसमें लेबोरेटरी लिख दिया है। अब फ्लाइट में जाइएगा ना तो वॉशरूम नहीं लिखेगा, लेबोरेटरी लिखेगा। अब गांव का आदमी एगो तो जल्दी का अपने फ्लाइट उलाइट में नहीं जाता है, और पे से कभी चढ़ गया तो वॉशरूम, लेबोरेटरी ने कोनो प्रयोगशाला। वो बेचारा कंफ्यूजन में रहता है। तो बंगाल कब पढ़ेंगे हम लोग? मुगल के बिखराव के बाद।
अभी इतिहास में, मध्यकाल के इतिहास में इतने है, ये एगो दिल्ली सल्तनत है, एगो मुगल है। हकीकत में जिनको ये दोनों पढ़ लिए उनका काम हो गया। यहाँ जो विजयनगर और बहमनी पढ़ लिए थे, हमारी मजबूरी थी, वरना दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी को तो मारा था मुगल बादशाह बाबर, तो हम लिंक करके पढ़ते। तो जब अगर लिंक करके पढ़ लेते तो वापस कितना बैक गियर लगा के आना पड़ता इसको पढ़ने के लिए। उससे अच्छा पहले विजयनगर पढ़ लिए, बहमनी पढ़ लिए, छोटे मोटे स्वतंत्र राज पढ़ लिए। इसी दौरान भक्ति आंदोलन भी अपने चरम सीमा पर था। भक्ति आंदोलन, तो हम लोग भक्ति आंदोलन को देख लेते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे? मुगल। भक्ति आंदोलन के बाद क्या देखेंगे? मुगल। और नहीं तो आप कहेंगे तो पहले मुगल पढ़ा देंगे, उसके बाद भक्ति आंदोलन। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि दोनों में आपस में कोई किसी से लिंकअप नहीं है। वो साम्राज्य की बात करेगा तो धर्म की बात करेगा, तो आपको कोई लिंकअप नहीं है। जैसे मान के चलिए आप हरियंग वंश पढ़े, बिंबिसार पढ़े, ये सब पढ़े, अब बौद्ध धर्म पढ़े, कोई लेना देना है? आप बौद्ध धर्म बादों में पढ़ेंगे तो कोई मतलब है? कोई दिक्कत आएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसी तरह भक्ति आंदोलन भी है। आपका मन है तो आप अभी पढ़िए, नहीं मन है तो बाद में। तो हम भक्ति पढ़ा दे। देखिए भक्ति आंदोलन में क्या था कि उत्तर भारत में इस एरिया में 3-4 समस्या चेंजिंग एक साथ देखने को मिली। उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से विस्तार हुआ और जैन धर्म का भी बहुत तेजी से विस्तार हुआ। और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म लगभग उत्तर भारत को अपने में समा चुका था। जो बौद्ध बना, नहीं तो जो बचा हुआ है जैन बन गया। क्योंकि कर्मकांड, जाति व्यवस्था उस समय अपनी चरम सीमा पर थी। वहां दलितों को अगवा एगो घड़िया बांध देता था, घैली समझते हैं, मिट्टी का घड़ा, कि कभी थूक निकले तो उसी में रहे। और ना झाड़ू जो होता था ना, तो हम लोग झाड़ू छोटा लेते हैं ना, उतना चौड़ा झाड़ू बांधता था पीछे, कि उसका पैर का निशान मिट जाए। समझ में गया? उनको पढ़ने ही नहीं दिया, दलितों को पढ़ने ही नहीं दिया यहाँ पर। क्योंकि कभी अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे ना, तो सबसे खराबी चीज जो आपके अंदर आएगी वो फट से आप गुस्सा होइएगा, उतावला होइएगा। देखिएगा ना, एक पढ़ा लिखा इंसान से जब बात कीजिएगा ना, तो बढ़िया से सुना देगा आपको एकदम प्यार से, अथवा एक अनपढ़ समय तुरंत गुस्सा जाएगा। पढ़े लिखे के बात में ना गोलियों चल जाएगा, लेकिन गाली गलौज नहीं होगा। तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलती किया तुम, अब तुमको जीने का अधिकार नहीं है। और छोटकन में देखे ना, कोई बड़ा लड़ाई नहीं होगा। खूब से खूब 8 से 9 झापड़ ई मारेगा और 2-3 झापड़ वो लगा देगा, और इस बीच कम से कम 80-82 को गरिया देगा। समझ में? वो से ढेरे गरिया देगा यहाँ पर। तो पढ़ने ही नहीं दिया और उनको कहा अछूत हो। दलितों को क्या कहा? अछूत। अब एक बात बताओ, अगर कोई शुद्ध व्यक्ति है, वो कहता है कि दलित को छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, तो ज्यादा पावरफुल तो दलित हो गया। क्योंकि तुम शुद्ध होने के बाद भी दलित को छू के शुद्ध नहीं कर सकते हो, लेकिन दलित जो है तुम्हें छू के अशुद्ध कर सकता है। ज्यादा वोल्टेज किसका है? तुम्हारे में है। अगर शुद्ध हो तो साफ करके दिखा दो। नहीं समझे? ट्रांसफार्मर का करंट 12 वोल्ट की बैटरी में मारेंगे, बैटरिया उधिया देगा। तो ज्यादा पावरफुल कौन? हाँ, तो आप कोने काम के शुद्ध किए, को दलित छू के आपको अशुद्ध कर दिया। क्या चीज? नहीं, मतलब लोगों की मानसिकता की बता रहे थे हम, सही गलत की बात नहीं। लोगों का ये ना कहना कि दलित हमको छू देगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। हाँ, वही देखो, हमेशा शासन वही स्थापित करना चाहता है जिसे लाभ हो रहा है, और आवाज वही उठाता है जिसे घाटा हो रहा है। तो उच्च वर्ग के जो लोग थे ना, उनको लगता था कि दलित से, हमारे कुआं से पानी मत पियो। कुआं खोदा कौन था? ये बात कब आएगी? जब पढ़े लिखे रहेंगे तब आएगी। यहां समझ में कि नहीं? पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है। शिक्षा रहती ना तो ज्योग्राफी पढ़ता और देखता कि हवाओं का मुख्य दिशा या तो पछुआ होता है या तो पूर्वा होता है। तो गांव में ना ऐसा जगह बसो ना कि जो ढेर ऐठ रहा है ना कि हमको तुम छू देगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम आपको हम रहते ना, तो सबको पहले बिना बतैले कहते देखो, पश्चिम दिशा में अपनी बस्ती बना लो और पूरब दिशा में अपनी बस्ती बना लो। या तो हवा पछुआ आएगी या तो पूर्वा आएगी। बोलो कि हम अशुद्ध हैं। सांस लेना छोड़ दो तो समझ जाएंगे बहुत ध्यान है तुमको अपनी अशुद्धता का। यहां नहीं समझ में आया? शिक्षा ही लेना छोड़ दिया। एजुकेशन में ना बहुत दम होता है बाबू, बड़ी दूर तक ऐंठता। पहले ही बता दोगे तो बस नहीं देगा पश्चिम पूरब। पहले ना तुम चुप 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 चुप,
साइड में उन्ने बस जो 10 साल में एनए का बस्ती और पैरेलल 10 साल के एनए का बस्ती कब्जा हो जाए और ऐसे स्थापित कर दो कि हर जगह पश्चिम और पूरब में तुम बसो। लो, छोड़ दो सांस लेना। स्वाभिमान है। जैसे राजस्थान के राजपूतों को देखिए, उनका स्वाभिमान था नहीं झुकेंगे, काट दो गर्दन, कटवा लेते थे, नहीं झुकते थे। पूरी दुनिया उनको सैल्यूट करती है। भले साम्राज्य बड़ा नहीं था, राजस्थान के मेवाड़ हो गया, आमेर हो गया, साम्राज्य बहुत बड़ा तो नहीं था कि भैया पूरे भारत में था, लेकिन स्वाभिमान था ना कि समझौता कर लिया सब ना, तुम मारना है मार दो, नहीं झुकेंगे, अब कटवा लिया सब सर, है कि नहीं यहाँ पे। तो पहले जमाने में ना ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी, एजुकेशन छीन लिया सब उनसे, एजुकेशन छीन लिया तो आवाजें नहीं उठा पाते थे वहां पर। अभी भी आप देखिएगा, आप मतलब कोई बहुत पिछड़ा अगर निम्न जाति का व्यक्ति है, उसको अगर आप किसी केस उसमें फंसा देंगे ना उसे कोई पुलिस बढ़िया से सपोर्ट करने वाला मिलेगा, ना वकील बढ़िया मिलेगा। रीजन क्या है? आप 10 साल से जगे हो, 20 साल से जगे हो पढ़ाई लिखाई में, और कोई वैदिक काल से जगा हुआ है। आप फंसोगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो 40 साल 50 साल बाद हो सकेगा तो आपको वकील मिल जाएगा बढ़िया, सब चीज मिल सकता है। तो हुआ क्या कि भारत में जो लोग शोषित हो गए थे, उन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कहा गया भैया हमरा उमें रहले से हमरा अछूत बोलता है, ये बोलता है। कुछ ने क्या अपना लिया? जैन धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। इधर से आ गए मुस्लिम आक्रमण। कौन आक्रमण? मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण आया तो एक इंडिया में एगो नया कॉन्सेप्ट घुस गया, क्योंकि जाति व्यवस्था जो भारत में इतना अंदर तक प्रवेश कर गई थी कि जिसे पानी नहीं लेने दिया जाता था कुआं का, जिसे ये जो मुस्लिम आक्रमण आया तो देखा सब कि भाई ये क्या करता है, तो ये नमाज पढ़ता है। देखा कि नमाज पढ़ रहा है, राजा गया नमाज पढ़ने, बगल में एगो भिखारी पढ़ रहा है, और ये सोचा तो नहीं ये राजा के बगल में भिखारी। बाहर जब राजा निकला मस्जिद के तो पूरे गार्ड में हो गए सब सुरक्षा कर्मी, किसके? राजा के। और भिखारी नंगे पैर चला गया। आगे भाई साहब ये तो अंदर गया सब यहाँ पे। अभी भी मस्जिद में अगर देखिए, जो मुस्लिम होंगे तो उनको तो पता ही है नमाज पढ़ने की, लेकिन जो मस्जिद में नहीं, मस्जिद में कोई खाली जगह होता है, भाई मस्जिद ऐसा कोई मूर्ति व्यवस्था नहीं होती है, उसमें बस आगे एक मेंबर होता है सीढ़ी टाइप का, इतना स्टेज, जिसमें मौली साहब चढ़ के अपना समझाएंगे जो भी बातें होंगी यहाँ पे। उसे स्टेज ना बोल के मेंबर बोला जाता है। मेंबर माने सदस्य मत समझ लेना, स्टेज सीढ़ी होगा, ताकि कोई किसी भी भीड़ को अगर आपको एड्रेस करना है तो थोड़ी सी हाइट रखनी पड़ेगी, बाकी सब बराबर। तो कितना बड़का कोई व्यक्ति रहेगा, लेकिन अगर मस्जिद में चला गया ना तो आप उसको हटा नहीं सकते हो। जो जहां बैठा है वहीं रहना पड़ेगा, उसको आप नहीं हटा सकते हो, चाहे आप भारत के राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो। अगर आप बाद में आए ना तो पीछे रहिएगा शांति से। उसको उनका अच्छा, शुरुआत से अगर कोई परंपरा स्थापित हो जाती है ना तो आप खुद उस परंपरा में ढाल लेते हैं। वो व्यक्ति अगर बाद में आए है ना तो बाहर में बैठेगा, जगह नहीं मिला ना तो अखबार बिछा के, चाहे जनीमाज बिछा के बाहर पढ़ना हो तो बाहर बिछा के पढ़ेंगे। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़का आदमी इतनी हट जाओ, नहीं हट रहे। तो ये क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा भारत में परिवर्तन होने लगा, समझा गया। इससे दक्षिण भारत थोड़ा सा बच गया था, इन परिवर्तनों से दक्षिण भारत बच गया था। तो दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मुस्लिम के प्रभाव उतना नहीं था जितना किधर हो गया था, उत्तर भारत। अब यहां पर इस दक्षिण भारत को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था एक हिंदू संस्कृति के तौर पे। तो केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य, इसे व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ किया। हालांकि उनसे पहले शिव जी के भक्त जिन्हें नयनार संत कहा गया, नयनार, और विष्णु जी के भक्त जिन्हें अलवार संत कहा गया। क्या कहा गया? अलवार संत कहा गया। तो शिव जी के भक्त क्या कहलाए, और विष्णु जी के भक्त अलवार। देखिए विष्णु जी अवतार लेते हैं तो अलवार, और शिव जी की आंख नयन, तीसरी नयन होती है, तीसरा का नयना खोल दिए तो खत्म कहानी। तो नयनार संत, तो शिव भक्त क्या कहलाए? नयनार। अब विष्णु भक्त अलवार। इन्हीं दोनों संतों ने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया, और उन्होंने बताया कि देखिए धर्म का मिसयूज करके जाति व्यवस्था को इतना आडंबर तरीके बना लिया गया है, वरना अगर इसको वास्तविकता ढंग से लिया जाएगा तो इतनी रूढ़िवाद नहीं थी। तो लोगों को लगा कि हाँ भैया धर्म कुछ और कहता है, धर्म का लाभ उठाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई गलत परंपरा को स्थापित कर देता है तो परंपरा गलत है,
न कि वह धर्म गलत है। और इस बात को समझाने में अलवार और नैनार संत लगभग कामयाब हो गए, लेकिन ये व्यवस्थित ढंग से नहीं समझा पाए। अब आए शंकराचार्य, केरल में जन्मे शंकराचार्य, बहुत कम उम्र में 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इस बात को समझा दिया अच्छे ढंग से कि देखिए, आपको अगर किसी चीज से समस्या है तो वो उस स्थापित परंपरा की वजह से समस्या है कि जातिवाद इतना ज्यादा है, कर्म कांड इतना ज्यादा है। ये एक परंपरा के तहत स्थापित कर दिया गया, ना कि धर्म ने इसकी मान्यता दी। जैसे सती पर था, गलत था क्या? धर्म से था, परंपराएं थी। तो शंकराचार्य ने कहा कि देखिए, इन परंपराओं को खत्म करना जरूरी है। आप धर्म छोड़ के अगर चले जाओगे तो जो वहां जो बच गया कम से कम वो तो फॉलो करेगा सती प्रथा। तो फिर आप क्या हुआ? आप तो अपना पल्ला झाड़ के चल दिए यहाँ पर। तो लोगों को समझाने में शंकराचार्य क्या हो गए? कामयाब हो गए। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो एकदम तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था, उसको एक तरह से रोक लगाने का काम किसने कर दिया? शंकराचार्य ने। किसने किया? शंकराचार्य ने। अब शंकराचार्य ने आगे है तो अद्वैतवाद का मत दिया। क्या दिया? दूगो नहीं, एक ही विचार। अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो। अद्वैतवाद, कोई दो सिद्धांत नहीं है, केवल एक ही सिद्धांत है, ब्रह्म का। किसका? ब्रह्म का सिद्धांत। तो अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? अद्वैतवाद शंकराचार्य। किसी को दिक्कत? अब आगे डिटेल से पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में, ठीक है? फ्राइडे आ गया क्या?